गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। महाभारत के विशेष संदर्भ में हम लोग सामाजिक इतिहास का देख रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने कल देखा पुस्तकों के बारे में कि महाभारत से संबंधित क्या क्या पुस्तकें और भी लिखी गई हैं। उसके अलावा प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में, इस संबंध में हम लोगों ने देखा। परिवार के संबंध में आज हम लोग देखते हैं विवाह। विवाह एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए लड़की और लड़के को एक साथ रहने के लिए एक नियम बनाए गए हैं और उस नियम को विवाह का नाम दिया गया है। अब विवाह का शाब्दिक अर्थ को देखें तो विवाह शब्द वि उपसर्ग पूर्वक वह धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। यानी वधु यानी कन्या, लड़की, वर यानी लड़का के घर ले जाना या पहुंचाना, उसको विवाह कहा जाता है। प्राचीन भारत में वर्णित 16 सामाजिक संस्कारों में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। बिल्कुल है। मनुस्मृति में विवाह के बारे में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति जो नियम एक प्राचीन धर्म और कानून ग्रंथ के रूप में माना जाता है। तो विवाह सामाजिक 16 सामाजिक है, जिसमें मनुस्मृति में दिया हुआ है नामकरण संस्कार से लेकर, यानी कि बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक, जो मनुष्य का मृत्यु होता है उसमें जो अंतिम संस्कार जिसे बोला जाता है दाह संस्कार होता है, जो अग्नि में प्रवेश किया जाता है उसकी शरीर को, वो अंतिम संस्कार माना जाता है। इन जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में 16 संस्कारों से होकर वो मनुष्य गुजरता है, सामाजिक संस्कारों से, जिसमें नामकरण, उपनयन, विवाह, ये गृहस्थ, ये बहुत सारे ये संस्कार हैं। तो उसी में एक महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह, जो कि एक सामाजिक संस्कार है। महाभारत के आदि पर्व में के 102वें अध्याय में के श्लोक संख्या 11 से 17 में भीष्म पितामह ने भी 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया है। वही 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मनुस्मृति में भी किया गया है। जो भीष्म पितामह ने कहा है वही मनुस्मृति में मनु महाराज ने भी 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। भीष्म ने जब काशी नरेश की कन्याओं का अपहरण कर ले जा रहे थे, तब उन्होंने इस 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया, बताया और कहा कि मैं इन्हें अपहरण करके ले जा रहा हूँ, आप रोक सको तो रोक लो। तो मनुस्मृति एवं भीष्म द्वारा वर्णित इन 8 प्रकार के विवाहों के बारे में हम जानते हैं। पहला है ब्रह्म विवाह। यह विवाह का सर्वोत्तम प्रकार है। गुणवान व्यक्ति के साथ पूजा कर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कन्या का विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता है। आज भी यही विवाह प्रचलित है। निश्चित रूप से है, कन्या सुसज्जित होकर, वस्त्रों से, आभूषणों से सुसज्जित होकर बैठती है, वर सुसज्जित होकर बैठते हैं और समाज के लोग, माता पिता, सब लोग वहाँ बैठते हैं। मंडप बनाया जाता है और वहाँ पे विवाह की प्रक्रिया होती है और विवाह होता है, जो पूरी तरह से सामाजिक होता है, समाज के नियमों के अनुसार होता है, लोकाचारों के अनुसार होता है। हर जगह कुछ कुछ नियम बदल जाते हैं लोकाचार के अनुसार, लेकिन विवाह की प्रक्रिया वही रहती है। ये है ब्रह्म विवाह। दूसरा है दैव विवाह। दैव विवाह में क्या होता है कि किसी विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले पुरोहित के साथ ही कन्या का विवाह दैव विवाह कहलाता है। यानी पुरोहित के साथ जो विधिवत यज्ञ और अनुष्ठान कराते हैं, उसी पुरोहित के साथ में अगर विवाह करा दिया जाए तो उसे देव विवाह को बताया गया है, देव विवाह उसे बताया गया है। फिर आता है अर्श विवाह। अर्श विवाह, ये अर्श विवाह क्या है? तो वर से एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त कर पिता अपनी पुत्री का विवाह उससे करता था। ये और एक विवाह, अर्श विवाह मतलब है कि उस समय धन और बैल, गाय बैल जानवर के रूप में ही थे, तो एक जोड़ी गाय और बैल लड़की का पिता जो है वो लड़के से लेता था और उसके बदले में अपनी पुत्री का विवाह उससे करता था। इसे आर्ष विवाह कहा गया है। उसके बाद आता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में क्या है? पिता वर से यह प्रतिज्ञा कराता है कि वह और उसकी पुत्री मिलजुल कर सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, तब अपनी पुत्री का विवाह करता था। आज जो हम लोग विवाह का प्रक्रिया देखते हैं, उसमें हमारे हिंदू धर्म में 7 वचन दिए जाते हैं।
पति पत्नी को 7 वचन देता है और पत्नी पति को 5 वचन देती है। ये विवाह है जिसमें 7 फेरों का वर्णन है। तो अगर उस वचन को देखा जाए तो वचन भी वही है मुख्य। अगर उस 7 वचनों का अगर सार देखा जाए तो पति पत्नी के बराबर की अधिकारी है। पत्नी पति के हर सामाजिक धार्मिक कर्मों की बराबर की अधिकारी होती है। तो यही तो लड़की का पिता चाहता है। प्रजापत्य विवाह में यही लड़की का पिता चाहता है कि लड़का और लड़की दोनों मिलकर सामाजिक और धार्मिक कार्यों का निर्वहन करेंगे, उन्हें करेंगे, सामाजिक रूप से भी और धार्मिक रूप से काम करेंगे। तो ये उन 7 वचनों का सार है। तो ये दोनों अगर देखा जाए तो ब्रह्म विवाह और प्रजापत्य विवाह को मिक्स कर दिया गया है। आज के आधुनिक युग में ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि लड़की का पिता की जगह यहाँ जो पुरोहित होता है, जो विवाह कराता है, वो इनसे वचन कराता है और वो वचन लड़की भी हाँ करती है और लड़का भी उसे हाँ करता है और उसके बाद ही विवाह का प्रक्रिया होती है। हर फेरे के पहले ये वचन बोलना पड़ता है और उसे मानना भी पड़ता है। तो प्रजापत्य विवाह और ब्रह्म विवाह दोनों आज समाज में प्रचलित हैं। फिर आता है असुर विवाह। जो विवाह की 5वीं प्रक्रिया है वो असुर विवाह है। वर से यथाशक्ति धन लेकर माता पिता अपनी कन्या का विवाह उससे करते हैं, इसे असुर विवाह कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने आर्ष विवाह में देखा कि वर से एक जोड़ी बैल और गाय लेकर लड़की का पिता लड़की का विवाह करता है लड़के से, वो आर्ष विवाह कहलाता है। यहाँ धन नहीं लेते हैं, यहाँ असुर विवाह में धन लेते हैं, गाय और बैल के जगह नहीं लेते हैं, धन लेते हैं और ये असुर विवाह कहलाता है। बस इतना ही फर्क है, बाकी प्रक्रियाएं वही हैं। इसके बाद आता है गंधर्व विवाह। जब वर और कन्या एक दूसरे के गुणों से आकर्षित होकर विवाह करते हैं तब वह गंधर्व विवाह कहलाता है, जो कि आज अगर उसको देखें तो प्रेम विवाह भी उसी को कहा जाता है, लव मैरिज। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद किए, माँ बाप की रजामंदी हो ना हो, एक दूसरे को पसंद किए, शादी कर लिए, मंदिर में शादी कर लिए या कोर्ट में शादी कर लिए। अब तो कोर्ट मैरिज हो गया है, आधुनिक युग है, तो इसे गंधर्व विवाह की संज्ञा दी गई है। यानी सामाजिक बंधन को भी स्वीकार करते हुए, अपने प्रेम को स्वीकार करते हुए ये लोग विवाह को अपनाते हैं, विवाह करते हैं। ये प्रेम विवाह या गंधर्व विवाह कहलाता है। इसके बाद आता है राक्षस विवाह। बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर ले जाना राक्षस विवाह था। जो भीष्म ने अपने भाइयों विचित्रवी और चित्रांगद के लिए किया, काशी नरेश की कन्याओं का अपहरण कर ले गया, वो राक्षस विवाह था। बलपूर्वक कन्याओं को ले गया, भले अपने लिए नहीं लेकिन भाइयों के लिए ले गया, वो राक्षस विवाह था। फिर पिशाच विवाह। सोती हुई कन्या हो या अचेत कन्या हो, पागल हो अथवा मदमस्त कन्या हो, उसके साथ बलपूर्वक संभोग कर उसे विवाह हेतु मजबूर करना पिशाच विवाह था। यानी उसके साथ ज़बरदस्ती करते हुए, जो अगर बोला जाए तो कई बार हम लोग अखबारों में समाचार में देखते हैं कि किसी के साथ ज़बरदस्ती बलात्कार कर दिया गया और फिर सामाजिक नियम को देखते हुए उसके साथ, उस लड़के के साथ में उस लड़की का विवाह कर दिया जाता है। ये विवाह जो होता है ये पिशाच विवाह कहलाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये समाज, चूँकि लड़की के जीवन को देखते हुए, प्रतिष्ठा को देखते हुए समाज उसे विवाह के रूप में दे देता है। लड़का भी कई लोग स्वीकार कर लेते, कई लोग अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये पिशाच विवाह कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग 8 विवाह के बारे में देखें। इसके अलावा कुछ और विवाह हैं। इसमें ये जो 8 विवाह है इसमें 4 उत्तम विवाह आते हैं और 4 निंदनीय माने गए हैं। जो असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह है, ये निंदनीय माने गए हैं। समाज इन्हें, आज भी प्रेम विवाह किए हुए लोगों को समाज अच्छे नज़र से नहीं देखता है जब तक माता पिता की रजामंदी ना हो। असुर विवाह तो ऐसे भी असुर विवाह है, ज़बरदस्ती आप किसी से धन लेकर विवाह करें। आज तो उल्टा हो गया है कई समाजों में, हालांकि अभी भी लड़की पक्ष को धन दिया जाता है और अब तो दहेज प्रथा हो गई है, जो लड़की पक्ष को लड़के को पक्ष को देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ कुप्रथाएं भी हैं, साथ साथ चलती हैं। अच्छी चीज़ों के साथ में बुरी चीज़ें हमेशा चलती आई हैं, आज भी चलती हैं, पहले भी चलती रही हैं। इसके अलावा कुछ और विवाह थे जो उस समय प्रचलित रहे हैं। अंतर विवाह,
इनमें वैवाहिक संबंध एक समूह, एक गोत्र, एक जाति या एक स्थान में बसने वालों के बीच ही होता था। यानी एक गांव में, आज जैसे हम लोग हैं कि एक गोत्र में विवाह नहीं होता है, एक गांव में, एक ही गांव में लड़का लड़की का विवाह नहीं होता। कई जगहों पे, यूपी, बिहार और भी कई जगहों पे ये परंपरा है कि एक गांव में एक लड़की का विवाह, लड़के का विवाह नहीं होता। एक गांव से दूसरे गांव में लड़की या लड़के का विवाह होगा, लेकिन एक गांव में नहीं, क्योंकि वो लोग सबको भाई बहन माना जाता है, तो वहाँ विवाह नहीं कहा जाता है। अगर किसी दूसरे गांव का कन्या का या लड़के का विवाह उस गांव में होता है तो पूरे गांव के लिए वो उस गांव का दामाद या बहू कहलाती है। तो ये सब चीज़ें जो है, इसलिए अंतर्विवाह कई जगह प्रथा है कि एक ही गांव में ये सभी गोत्र में, गांव में या एक समूह में जो कबीले होते हैं उसमें ये विवाह होता है, ये अंतर्विवाह कहलाता है। दूसरा है बहुविवाह, गोत्र के बाहर बहिर्विवाह कहलाता है। गोत्र के बाहर जो कहा जाता है, जो आज हम लोग जो ब्रह्म विवाह के साथ में है, उसमें यही देखा जाता है कि गोत्र एक नहीं होना चाहिए। गोत्र एक होने से वो लोग भाई बहन कहलाते हैं, इसलिए गोत्र एक नहीं होना चाहिए, तो वो विवाह गोत्र के बाहर का विवाह बहिर्विवाह कहलाता है, जो आज भी हम लोग करते हैं। तीसरा है बहुपत्नी प्रथा, यानी एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो सकती थी। हर्यक वंश के सम्राट बिंबिसार एवं मौर्य सम्राट अशोक आदि की कई पत्नियां थीं। महाभारत में विचित्रवीर की 2 पत्नियां थीं, अंबा एवं अंबालिका। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती एवं माद्री। इसके पहले महाराजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। तो ये जो है, ये बहुपत्नी प्रथा है, ये भी कई समाजों में चलता है। चौथा है बहुपति प्रथा, यानी कि एक पत्नी के कई पति। अभी हमने देखा बहुपत्नी प्रथा यानी एक पति के कई पत्नियां, अब है बहुपति प्रथा जो एक पत्नी के कई पति। इसमें स्त्री के कई पति होते हैं। ये प्रथा बहुत ही कम प्रचलित है, इसके बहुत ही कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। मेरी जानकारी में एकमात्र उदाहरण है द्रौपदी का। द्रौपदी के 5 पति थे। बहुपति प्रथा का एकमात्र उदाहरण मेरी जानकारी में है। इसके अलावा अगर पुस्तक की बात करें तो हिमालय के कुछ जातियों में भी यह प्रथा प्रचलित है, लेकिन उसे हम प्रमाणित नहीं कर सकते। लेकिन महाभारत में द्रौपदी द्वारा 5 विवाह, जो 5 पांडवों के साथ में विवाह करना, ये प्रमाणित भी किया जा सकता है और लगभग सभी लोग जानते हैं। महाभारत की कथा जिसने भी देखी होगी वो जानते हैं। तो आज ये सभी प्रथाएं हैं, विवाह से संबंधित ये सभी प्रथाएं हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। निकलना हो तो मास्क पहन कर निकलें और पूरी सुरक्षा के साथ निकलें। धन्यवाद।